नमस्कार दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यौगिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। रसायन विज्ञान में यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। इन तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं जो उन्हें मजबूती से एक साथ बांधे रखते हैं। यौगिक क्या है? What is a compound? जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, पानी। जल कोई तत्व नहीं है। यह दो हाइड्रोजन परमाणुओं और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। यौगिकों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। यौगिकों के कुछ मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। यौगिकों में तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। इस अनुपात को बदला नहीं जा सकता। यौगिकों को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। प्रत्येक यौगिक की निश्चित रासायनिक संरचना होती है। यौगिकों में आयनिक, सहसंयोजक तथा अन्य प्रकार के बंध पाए जाते हैं। रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। हर यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, जल H2O। यौगिकों के गुण उनके घटक तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। यौगिकों का वर्गीकरण एवं संरचना, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। यौगिकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। यौगिकों की संरचना को हम अणु ज्यामिति, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, क्रिस्टल संरचना के आधार पर समझते हैं। VSEPR सिद्धांत, VSEPR थ्योरी। VSEPR सिद्धांत का पूरा नाम है संयोजक आवरण इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इसी कारण अणु की आकृति निर्धारित होती है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, CH बंध पाया जाता है। उदाहरण मीथेन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अकार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें CH बंध नहीं पाया जाता। उदाहरण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा। ऑक्साइड वे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ मिलती है, उन्हें ऑक्साइड कहते हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, लौह ऑक्साइड Fe2O3। अयस्क और खनिज, ओर्स, मिनरल्स। प्रकृति में तत्व शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते। वे प्रायः खनिजों के रूप में मिलते हैं। अयस्क वह खनिज होता है जिससे किसी धातु को आर्थिक रूप से निकाला जा सके। उदाहरण बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, गैलेना, सीसा। हर अयस्क खनिज होता है लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होता। आयन की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ आयन्स। परमाणु सामान्यतः उदासीन होते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता या प्राप्त करता है तब वह आयन बन जाता है। आयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ आयन्स। आयन दो प्रकार के होते हैं। धनायन, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो धन आवेशित आयन बनता है। उदाहरण Na+, Ca++। ऋणायन, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ऋण आवेशित आयन बनता है। उदाहरण Cl-O-। आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड। जब कोई धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और आयनिक बंध बनता है। उदाहरण सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, NaCl। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आज हमने जाना यौगिक क्या होते हैं। यौगिकों के प्रकार, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, ऑक्साइड, अयस्क और खनिज, आयन और आयनिक बंध। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।